हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका करियरशाला में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई की करंट अफेयर्स को। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था 29 मई का, जिसमें करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस की थी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे जो वीडियोस रहेंगे हम लोगों के करंट अफेयर्स पे वो ज़्यादा लेंथ के नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथ के जो वीडियोस होते हैं वो मतलब नहीं देख सकता कोई, इतना सारा एकदम से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसलिए हम वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स का पार्ट बनेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है आज की वो है कि टाटा डिजिटल ने 64% स्टेक बिग बास्केट से ख़रीद लिए हैं। 64% टाटा डिजिटल ने। और मैं आपको बता दूं कि बिग बास्केट जो है ये कंपनी, ये ग्रॉसरी का मेन काम है इनका। और बिग बास्केट जो है वो 2011 में बनी थी बिग बास्केट। तो टाटा डिजिटल ने 64% स्टेक बिग बास्केट में ख़रीद लिए हैं। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है लूवरे गेट्स इट्स फर्स्ट फीमेल लीडर इन 228 ईयर्स। तो क्या कौन है ये? हिस्टोरियन है ये। लॉरेंस देस कार्स बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजी दू लूवरे। ये एक म्यूज़ियम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है जो पेरिस में है, फ्रांस में। 228 साल पुराना। तो और ये जो है लॉरेंस देस कार्स, ये इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं। नाम इनका क्या है? नाम बड़ा इनका टेढ़ा सा नाम है, लॉरेंस डेस कार्स ये नाम है इनका। तो ये बन गई है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इस म्यूज़ियम की। और इनको बनाया है इमैनुअल मैक्रोन ने, जो कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। और फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस, और यहाँ की करेंसी है वो है यूरो। यूरोप में आता है ना, इसलिए। तो अगला हमारा जो न्यूज़ है वो ये है कि आईबीएफ जो था अभी तक, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो पढ़ लेते हैं। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन आईबीएफ, द एपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स की एक एपेक्स बॉडी थी। इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी कि आईबीडीएफ। और आईबीडीएफ क्यों हुआ है? क्योंकि ये अब जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी अपने अंडर ले लेगी, इसलिए इन्होंने डिजिटल वर्ड अलग से यूज़ किया, इसलिए इसका रीनेम किया गया। ताकि क्योंकि अब ये लोग डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज़ वगैरह लॉन्च होती हैं उसमें भी अब ये अपना काम करेंगे। तो ये है दूसरी न्यूज़ की आईबीएफ का नाम चेंज होकर अब आईबीडीएफ हो गया है। तो और अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं कि जो जैसे कि 29 मई को सेलिब्रेट किया गया था पीस कीपर्स डे, तो 3 लोगों को ऑनर किया गया है यूएन प्रेस्टिजियस मेडल से। तो पढ़ लेते हैं। पहले हैं कॉर्पोरल युवराज सिंह, इनको मिला है सिविलियन पीस कीपर। और इवान माइकल पिकार्डो, इनको मिला है। और मूलचंद यादव को। और इन्हें क्यों मिला है प्रेस्टिजियस मेडल यूनाइटेड नेशंस का? और तो युवराज सिंह वॉज सर्विंग एट द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, UNMISS। साउथ सूडान में जो वहाँ पे सिविल वॉर्स चल रहे थे उसके लिए यूनाइटेड नेशन मिशन में ये गए थे युवराज सिंह। और इनका वहाँ पे देहांत हो गया था इसलिए, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और हैं इवान माइकल, इन्होंने ये UNA ये भी साथ ही में साउथ सूडान में हो रहे मिशन के लिए गए थे। और मूलचंद यादव जी जो हैं ये एसोसिएटेड हैं असिस्टेंस मिशन इन इराक में हुए असिस्टेंस मिशन में इनकी जान गई थी। और इनके लिए इन तीनों को दिया जा रहा है यूनाइटेड नेशन प्रेस्टिजियस मेडल, युवराज सिंह, इवान माइकल और मूलचंद यादव। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, आपके पेपर में ये आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है US सीनेट कन्फर्म्स क्रिस्टीन वॉर्मुथ एज फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी। US सीनेट यानी कि वहाँ की संसद ने ये कन्फर्म किया है कि क्रिस्टीन वॉर्मुथ फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी होंगी। ये हैं क्रिस्टीन वॉर्मुथ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी होंगी। फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी कौन होंगी? क्रिस्टीन वॉर्मुथ। US की बात करें तो US के इस समय प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और वहाँ का कैपिटल है तो आपका न्यूयॉर्क, और कैपिटल है आपकी वहाँ की वॉशिंगटन DC। और वहाँ की करेंसी चलती है आपकी
US डॉलर। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। हांगकांग वुमेन ब्रेक्स रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट। हांगकांग की ये महिला है, इन्होंने एवरेस्ट पे सबसे तेज़ी से चढ़ाई करके अपने नाम रिकॉर्ड किया। तो इनका नाम है सांग यिन हुंग। सान युंग हुंग जो हांगकांग बेस्ड माउंटेनियर हैं, इन्होंने क्रिएट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट। और वो भी इन्होंने केवल 26 घंटों के अंदर ये किया है, 44 वर्षीय सांग यिन हुंग ने। और एवरेस्ट की इस समय जो ऊंचाई है वो है 29,031 फीट, यानी कि 8,848.86 मीटर। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो एवरेस्ट माउंटेन रिकॉर्ड टाइम ऑफ 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स और 23 मिनट को इन्होंने किया था। और ये इनका तीसरा अटैम्प्ट था हिमालयन पीक पे चढ़ने का। नाम इनका क्या है? सांग यिन हुंग, जो कि हांगकांग की हैं। और इन्होंने फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट में मतलब पहली सबसे तेज़ी से चढ़ाई की है। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है कि 1 ईयर 1 साल का एक्सटेंशन मिला है फॉर रॉ चीफ समंत कुमार गोयल और आईबी के हेड अरविंद कुमार को। तो ये समंत कुमार गोयल हैं और ये हैं अरविंद कुमार जो हैं आईबी के हेड, और ये हैं रॉ के चीफ। इनको 1 साल का एक्सटेंशन और मिला है। तो रॉ के चीफ हैं समंत कुमार गोयल और आईबी के हेड हैं अरविंद कुमार। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है गवर्नमेंट से। और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो है BVR सुब्रमण्यम टू बी अ कॉमर्स सेक्रेटरी। BVR सुब्रमण्यम बनते हैं हमारे देश के अगले कॉमर्स सेक्रेटरी। और पढ़ लेते हैं ज़रा, ये हैं BVR सुब्रमण्यम। तो ये अपॉइंटमेंट जो है, ये द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ BVR सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एज एन ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी हैं और इनको स्पेशल ड्यूटी के तौर पे एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में इनको सेक्रेटरी बनाया गया है। BVR सुब्रमण्यम होंगे अगले कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य सेक्रेटरी होंगे BVR सुब्रमण्यम। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और ये है शायद हमारी लास्ट है। तो बशर अल असद री इलेक्टेड एज सीरियन प्रेसिडेंट फॉर 4th टर्म। बशर अल असद जो हैं वो री इलेक्ट हुए हैं एज अ सीरियन प्रेसिडेंट फॉर 4th टर्म। चौथी बार के लिए बशर अल असद को सीरिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आगे पूरा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द 4th straight 7-year term in a landslide victory, winning 95.1% of the total votes cast। 95.1% इनको टोटल वोट मिला था और ये 7वीं बार बने हैं और 55 वर्षीय हैं ये। और ये 19वें प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया हैं और ये 17 जुलाई 2000 से सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। बशर अल असद ये री इलेक्ट हुए हैं। और बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया की जो कैपिटल है वो है दमास्कस। यहाँ की कैपिटल है। और बात करते हैं यहाँ की करेंसी की, जो कि करेंसी यहाँ की है सीरियन पाउंड करेंसी है और दमास्कस यहाँ की कैपिटल है। और बशर अल असद री इलेक्ट हुए हैं सीरियन प्रेसिडेंट 4th टर्म के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ जुड़िए हमारे साथ करियर शाला पे के YouTube चैनल पे सुबह 7 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।